नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मधुकर भारद्वाज है। आई एम अ सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एट आकाश हेल्थ केयर, द्वारका, न्यू दिल्ली। एपिलेप्सी या मिर्गी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के दौरे इंसान को पड़ते हैं। सो मिर्गी का दौरा एक टर्म है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा मिर्गी के दौरे किसी इंसान को पड़ते हैं 24 घंटे की दूरी के अपार्ट, सो उसको एपिलेप्सी कहा जाता है विज्ञान के अंदर। सो डिपेंडिंग ऑन ब्रेन के कौन से हिस्से से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ रही है, क्या वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के एक ही तरफ रह रही है या दूसरी तरफ क्रॉस कर जा रही है, कितनी देर के लिए रह रही है, उस पर निर्भर करता है किस तरह का दौरा इंसान को पड़ता है। बहुत बार कुछ सेकंड्स के लिए कन्फ्यूजन से लेकर, कुछ देर के लिए आईलिड्स को बार बार ब्लिंक करने से लेकर, कुछ देर तक आवाज़ तुतलाने से लेकर, बार बार पेशाब जाना, हाथ पैर अकड़ जाना, कोई एक हाथ एक पैर, चारों हाथ पैर, एक हाथ एक पैर, खाली फेस का फड़फड़ाना, खाली आंखों का फड़फड़ाना, बहुत रेयर टाइप के दौरों के अंदर इंसान कुछ सेकंड्स के लिए हंसता रहेगा, कुछ सेकंड्स के लिए रोता रहेगा, कुछ देर के लिए नॉर्मल कांटेक्ट एनवायरनमेंट से ख़त्म हो जाता है। सो ज़्यादातर ये दौरे, मोस्ट ऑफ देम, ये 2 से 3 मिनट में, मतलब कुछ सेकंड से लेके 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं अपने आप ही। रेयर केसेस के अंदर ये 3 मिनट से ज़्यादा भी रह सकते हैं, जिसको हम विज्ञान में स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। अगर दूसरे दौरे में, पहले दौरे के बाद दूसरा दौरा पड़ता है बिना पेशेंट की नॉर्मल कॉन्शियसनेस गेन किए हुए, या फिर एक दौरा 3 से 5 मिनट के बाद कंटिन्यूस चलता रहता है, उसको हम विज्ञान में स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। जब भी किसी को, इंसान को मिर्गी का दौरा पड़ता है, फर्स्ट एड मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर एक मिर्गी के पेशेंट को प्रॉपर फर्स्ट एड मिल जाती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का चांसेस और रिस्क कम हो जाते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स, जो इजीली एक लेमैन आसानी से समझ सकता है और जिनको एग्जीक्यूट करना बहुत इजी होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है, अगर आप किसी को भी कुछ देर के लिए कंफ्यूज पाते हैं, या आपका फैमिली मेंबर में हाथ पैर अकड़ रहे हैं, आवाज़ लड़खड़ा रही है, मुंह से झाग आ रहा है, आपको लगता है कि कपड़ों में यूरिन पास हो रहा है, तो इमीडिएटली तुरंत मरीज को फ्लैट सरफेस पे लेटाएं, चाहे वो बेड हो, चाहे वो बेशक फर्शी क्यों ना हो। फ्लैट सरफेस हो, पेशेंट के तुरंत कॉलर जो नेक के आसपास होता है उसको लूज़ कर दें, चाहे वो टाई हो या टाइट बटन बंद हो, उसको तुरंत लूज़ कर दें। किसी भी एक तरफ करवट कर दें पेशेंट को, राइट या लेफ्ट लैटरल पोजीशन उसको बोलते हैं विज्ञान में। जो भी मुंह से झाग आ रहा है, थूक आ रहा है, सलाइवा आ रहा है, उसको निकलने दें, उसको रोकने की कोशिश ना करें। ज़्यादातर सीरियस सीजर्स या मिर्गी के अंदर हमारे दांत क्लेंच हो जाते हैं, टीथ क्लेंच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जीभ। कृपया जीभ को कटने से बचाने की कोशिश जबड़े को खोलकर ना करें, बिकॉज उस दौरान आपकी उंगलियों को चोट पहुंच सकती है, मरीज का दांत टूट सकता है, जिसको वो एस्पिरेट कर सकता है। ज़्यादातर दौरे में आप जीभ काटने को नहीं रोक पाता है, उसकी कोशिश में उल्टा मरीज को नुकसान होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर मरीज कपड़ों में यूरिन पास कर रहा है, वो उसको होने दें। लेफ्ट लैटरल यानी कि लेफ्ट साइड की पोजीशन या राइट साइड की पोजीशन को बदले ना तब तक जब तक कि मरीज को पूरी तरह होश ना आ जाए। यूजली हो सकता है इसमें आधा घंटा या 1 घंटा भी लग सकता है। तब तक जब तक कि मरीज पूरी तरह होश में नहीं आता है, उसको मुंह से एक बूंद पानी भी नहीं देना है, कुछ खाने के लिए नहीं देना है। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जूता चप्पल सुखाने की, हाथ पैर की अकड़न से जो झटके आते हैं उनको रोकने की। वो सारी कोशिशें बेकार होती हैं। ज़्यादातर दौरे अपने आप कंप्लीटली रिकवर कर जाते हैं कुछ सेकंड्स या मिनट्स के अंदर। लेकिन अगर एक दौरे के बाद दूसरा दौरा पड़ने में बीच में मरीज नॉर्मल नहीं होता है, या फिर एक दौरा पड़ते हुए 3 से 5 मिनट हो चुके हैं, लगातार चल रहा है, इसका मतलब मरीज को अस्पताल में तुरंत ले जाने की जरूरत है। ज़्यादातर दौरे सिंपल दवाइयों से इजीली कंट्रोल में आ जाते हैं अस्पताल में आने के बाद। रेयर केसेस के अंदर दौरे या मिर्गी या एपिलेप्सी एक जानलेवा बीमारी भी साबित हो सकती है। थैंक यू।